हेलो फ्रेंड्स, आज हम घर से निकले हैं माँ बेरी वाली के दर्शन करने के लिए। और आज मेरे साथ में है मेरी बेटी, मेरे दामाद और मेरे हस्बैंड। हम आज निकल गए माँ देवी के दर्शन करने। और ये जो बेरी वाली देवी हैं, माता जी हैं, ये हमारी कुल देवी हैं। ये मेरी तो कुल देवी हैं ही, साथ में मेरी बेटी के परिवार की भी कुल देवी हैं। तो मेरी बेटी आई थी रात को अपनी बहन से मिलने, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी भी यहाँ आई हुई थी, तो उससे मिलने आई थी। वो अचानक उसका प्रोग्राम बन गया आने का। तो बोले कि मम्मी हमें माँ भीमेश्वरी देवी के दर्शन करने जाना है। तो मैंने कहा चलो हम भी चलते हैं। तो हम जल्दी ही बेरी माता के दर्शन करने के लिए सुबह जल्दी ही निकल गए थे। तो वहाँ जब हम पहुँचे तो देखा कि मंदिर में ना ज़्यादा भीड़ नहीं थी। क्यों नहीं थी भीड़? क्योंकि अभी नवरात्रे शुरू नहीं हुए थे, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा भीड़ नहीं थी। तो हम मंदिर के अंदर गए। और वैसे तो और दिन तो हम नवरात्रों में यहाँ आते हैं, तो यहाँ पे पैर रखने की भी जगह नहीं होती है। अभी जैसे हम आराम से इजीली अंदर एंट्री कर रहे हैं, यहाँ पे इतनी लाइन लगी होती है, लाइन में नंबर ही नहीं आता, पता नहीं कितनी कितनी देर तक यहाँ पर खड़ा होने पड़ता है। लेकिन आज क्या था, हम डायरेक्ट अंदर आए और माता के दर्शन किए। और दर्शन भी कितने अच्छे हुए यहाँ पे आज, क्योंकि भीड़ थी नहीं। दर्शन करने में भी आनंद आया, लोग ज़्यादा थे नहीं, थोड़े से ही लोग थे। सब बारी बारी से प्रसाद चढ़ा रहे थे। तो हम भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादा ये तो था नहीं कि धक्का मुक्की थी कि ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सब अपना धीरे धीरे प्रसाद चढ़ा रहे थे। पंडित जी भी सबको आराम से आशीर्वाद दे रहे थे, प्रसाद ले रहे थे, चुन्नी दे रहे थे, सब कर रहे थे। तो हम भी, हमारा भी नंबर आ गया, हमने भी प्रसाद चढ़ाया, माता के दर्शन किए। दर्शन करने के बाद हमने उनको, माता जी को थोड़ा दीपक दिखाया, थोड़ी आरती की उनकी। और आरती करके फिर दामाद और बेटी भी प्रसाद चढ़ाने लगे। प्रसाद चढ़ा के जैसे ही हम बाहर निकले तो बाहर निकल के एक महंत जी बैठे हुए थे। महंत जी के प्रणाम किया, उनके पैर छुए, क्योंकि वो मंदिर के ही महंत जी हैं। वो कहते हैं कि उनका आशीर्वाद लेना ज़रूरी होता है। अब वो हमें मिल भी गए, हमारी लक था। अब जब हमने आरती कर ली, महंत जी को भी प्रणाम कर लिया, फिर हम बाहर निकले। बाहर निकल के हमारी ये जो कुल देवी बेरी वाली माता है, यहाँ पे इनके नाम का एक जोड़ है। वो जोड़, अब आप में ये हमारी हरियाणा भाषा में जोड़ बोलते हैं इसको, वैसे आप तालाब भी कह सकते हैं इसको। तो हम वहाँ पहुँच गए। तो वहाँ पहुँच के हमने मिट्टी छाटते हैं, हमारे में इसको बोलते हैं कि हम 7 बार मिट्टी छाटते हैं यहाँ पे। हमने सबने वहाँ पे मिट्टी छाटी, दामाद ने छाटी, मैंने छाटी, फिर बेटी ने छाटी। फिर हमने तो नहीं किया, पर बेटी और दामाद ने यहाँ मन्नत मांग के फिर कॉइन फेंका। यहाँ पे कहते हैं कि कॉइन ऐसे मन्नत मांग के कॉइन फेंकते तो हर मन्नत यहाँ पे पूरी होती है। फिर जब हम बाहर निकल रहे थे तो पंडित जी ने वहाँ पे सब इन दोनों को तिलक किया, धागा बांधा और आशीर्वाद दिया। ये मंदिर के बाहर बैठे हुए थे। फिर हमने माला ली, तो हम पहुँचे दूसरे मंदिर से। अब दूसरा मंदिर क्या है, ये भी भीमेश्वरी देवी बेरी वाली माता का मंदिर है। इस मंदिर का बहुत लोगों को नहीं पता। यहाँ पे क्या हुआ था कि जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, तो अर्जुन यहाँ से पाकिस्तान गए थे। और पाकिस्तान, मतलब उस टाइम पाकिस्तान का नाम पाकिस्तान नहीं था, वो इकट्ठा ही था, सब इंडिया और पाकिस्तान। तो वहाँ से माता को लेके आए थे, और वहाँ पे जब लेके आते हुए रास्ते में थक गए थे, तो माता को यहाँ विश्राम करवाया था। तो तब से ही यहाँ पे ये प्रथा चल रही है, जब से ही, कि हर रोज़ माता को यहाँ पे शयन के लिए लाया जाता है। रात को माता को यहाँ पे सुलाया जाता है, और फिर सुबह यहाँ से माता जी को लेके जाया जाता है। और उस मंदिर में, जो मैंने अभी आपको पीछे दर्शन करवाए हैं, उस मंदिर में वहाँ पे उनकी आरती होती है, और सभी लोग वहीं पे दर्शन करने आते हैं। इस मंदिर का बहुत ही कम लोगों को पता है। फिर यहीं इसी मंदिर में शिवालय भी बना हुआ था। तो हमने कहा अब आए हुए हैं तो शिव जी को भी जल चढ़ा देते हैं। फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने, हमने दोनों ने यहाँ पे जल चढ़ाया। साथ में बेटी और दामाद भी थे, तो उन्होंने भी जल चढ़ाया। तो हम चारों ने यहाँ पे शिव जी पर जल चढ़ा के, फिर क्या था, यहाँ पे ना एक घंटा लगा हुआ है बहुत बड़ा। तो इस पे हाथ नहीं पहुँच रहा था किसी का भी, तो मेरे हस्बैंड और मेरे दामाद दोनों ने कूद कूद के यहाँ घंटा बजाया।
फिर क्या है, यहाँ पे बेरी में क्या है, बहुत कुम्हार हैं, मतलब जहाँ पे मिट्टी का सामान मिलता है। तो हम मिट्टी का सामान देख रहे थे, यहाँ पे चाय के कप, पानी की बॉटल्स, गुल्लक, दिए, बहुत सारी चीज़ें मिलते, खाना सब्जी बनाने के बर्तन भी थे। तो हमने यहाँ से एक पक्षियों को पानी पिलाने वाला एक बर्तन लिया यहाँ से। हमने कहा चल आए हुए हैं तो ले लें। फिर क्या था, यहाँ पे ना एक चौगन्ना माता का मंदिर था, तो हमारे में वो उनके भी हमारे धोख लगती है, तो हमने कहा चलो यहाँ पे भी दर्शन कर लेते हैं। फिर हमने चौगन्ना माता के भी दर्शन किए, प्रणाम किया माता को, और फिर हमारी यात्रा भी पूरी हो गई और फिर हम अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल गए। और निकलने के बाद कहते हैं कि माता से निकलने के बाद कुछ ना कुछ खाना चाहिए, तो हमने रास्ते में सेब खाए और खाने के बाद और अपने